हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में साधारण वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसकी पहचान क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। तो इस टेंस के वाक्यों से यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान में कुछ समय से जारी है। कार्य वर्तमान में कुछ समय से जारी है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। नंबर 1। नंबर 2 देखते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे और समय दिया होता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों में रहा है, रही है, रहे, रहा और समय दिया होता है। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, इसमें 2 घंटे समय दे रखा है और रहा भी दे रखा है। तुम सुबह से काम कर रहे हो, इसमें सुबह समय भी दे रखा है और रहा भी दे रखा है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल, ये दोनों ही उदाहरण प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साधारण वाक्य के उदाहरण हैं। यहाँ तो समझ में। अब बात करते हैं इन्हें बनाने के क्या नियम, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के क्या नियम है। तो नियम क्या करें हमारा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज भी लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव भी लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सिंस या फॉर लिखेंगे, उसके बाद स्टैम्प, उसके बाद अदर वर्ड्स। नियम क्या करा है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस स्टैम्प प्लस अदर वर्ड्स। हम बात करते हैं हैज बीन का प्रयोग किसके साथ होता है और हैड बीन का प्रयोग किसके साथ होता है। तो एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। ही, सी, इट ये सभी एक वचनकर्ता है, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग होगा। और आई, वी, यू, दे ये बहुवचनकर्ता है, इनके साथ हमेशा हैव बीन का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं सिंस का प्रयोग किसके साथ होगा और फॉर का प्रयोग किसके साथ होता है। तो निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग होता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग होता है और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग हम करते हैं। निश्चित समय में क्या क्या आता है, निश्चित समय में आता है सुबह से, शाम से, कल से या कोई संधि हो, जैसे 2010 से, 2020 से, 1990 से, 1920 से आदि, इनके सभी के साथ आएगा सिंस का प्रयोग। अब बात करते हैं अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग होता है। इनमें क्या क्या दिया होता है, तो 2 घंटे से अनिश्चित समय, 5 बजे से अनिश्चित समय, 2 महीने से अनिश्चित समय, 5 दिन से अनिश्चित समय, इनके सभी के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। यानी निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ तो समझना है। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, इसमें निश्चित समय या अनिश्चित समय, तो इसमें 2 घंटे अनिश्चित समय, इसलिए फॉर का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, तो वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह एक वचन करता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग हम करेंगे। तो ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रहा है। अगला देखते हैं। तुम सुबह से काम कर रहे हो, तुम सुबह से काम कर रहे हो, तो सुबह निश्चित समय है, इसलिए सिंस का प्रयोग हम करेंगे। तो यू हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से काम कर रहे हो। अब देखते हैं इनसे संबंधित कुछ उदाहरण, कुछ हम एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण हम देखने जा रहे हैं। नंबर 1, उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है, उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है। तो ये 5 दिन है, ये अनिश्चित समय, इसलिए इनके साथ फॉर का प्रयोग हम करेंगे। उन्हें बहुवचन करता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग हम करेंगे। जैसे तो दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 डेज, उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है। तो दे हो गया सब्जेक्ट, हैव बीन होगी हेल्पिंग वर्ब, सफरिंग फ्रॉम फीवर होगी मेन वर्ब, फॉर 5 डेज हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं अगला, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। अब देखते हैं अगला, वह इस मकान में 2010 से रह रहा है, वह इस मकान में 2010 से रह रहा है। तो ये निश्चित समय, इसलिए में सिंस का प्रयोग हम करेंगे। तो वह ही हैज बीन लिविंग इन दिस होम सिंस 2010, वह इस मकान में 2010 से रह रहा है। तो ही हैज बीन लिविंग इन दिस होम सिंस 2010। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।